कराची में जुमेरात की बारिश अगले पिछले रिकॉर्ड्स के साथ साथ सड़कें भी तोड़ ताड़ गई। ज्यादातर इलाकों से बारिश का पानी निकल गया। मुतादिद इलाकों में अब भी बारिश का पानी खड़ा है, लेकिन जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंच गया उनका कोई मदावा नहीं। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट, आईआई चंडीगढ़ रोड 24 घंटों बाद भी जगह जगह पानी मौजूद। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुतादिद इलाकों में भी पानी की हुक्मरानी। ओल्ड सिटी एरिया में पानी की मोटरें डूबी रहीं। परेशान हाल शहरी बाल्टियों से पानी निकालते रहे। नया नाजिमाबाद में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। फंसे हुए अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद, स्टील टाउन, रजाकाबाद और नेशनल हाईवे पर आज फिर बारिश। पोर्ट कासिम से कायदाबाद तक मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ज़ेर आब आ गईं। गखर में बरसाती नाले के पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। पानी घरों, गलियों और मसाजिद में दाखिल। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून की मजीद हवाएं आज सिंध के मशरक़ी हिस्से में दाखिल होंगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते के सुबह से गरज चमक के साथ मुअत्तदिल से तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची ज्यादा मुतासिर नहीं होगा। जुमेरात को कराची में सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश PAF फैसल बेस पर रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में हालिया मानसून बारिशों से 80 अफराद जहां बहक हुए। उनमें से 47 अफराद का ताल्लुक कराची से है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में गुज़िश्ता रोज जैसी बारिश पहले नहीं देखी। गुज़िश्ता रात शहर के दौरे के दौरान पानी में डूबने की वजह से गाड़ी बदलना पड़ी। कमर तक पानी से गुजर कर बाहर निकलना पड़ा। जिन लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है, हुकूमत उनका अजाला करेगी। कराची के बेशतर इलाकों में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। मुतासर इलाकों में क्लिफ्टन, डिफेंस, खैबान इत्तेहाद, सदर, लांढी, कोरंगी, डिफेंस व्यू, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, औरंगी, मलीर, PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, दस्तगीर, गुलबर्ग, न्यू कराची और नॉर्थ कराची शामिल। तर्जुमान के इलेक्टे के मुताबिक बारिश से मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली का अमल जारी है। मेरे इख्तियार में सड़कें हैं, 109 सड़कें हैं, उनको मेंटेन करना, अंडरपासेस, ब्रिजेस, पार्क्स मेंटेन करना। मेरे पास 14 हॉस्पिटल्स हैं, उनको मेंटेन करना। मैंने CM हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये पैसे ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। 12 का घंटा बजते ही मेयर कराची वसीम अख्तर हैं से थे हो गए। कराची में बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत खत्म हो गई। नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोई शेड्यूल, कोई प्लान सामने ना आ सका। मुंतखब वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के लिए गैर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर लाने पर मुत्तफिक, मगर एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर दोनों में इख्तलाफ। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत नजम शाह, जबकि वफाकी हुकूमत यूनुस ढागा को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाना चाहती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर के नाम के लिए यूनुस ढागा के नाम पर गौर नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। वज़ीर आला सिंध समेत चारों वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से कराची के हालात पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती प्लान तश्कील दिया जा रहा है। आइंदा चंद रोज़ में खुद कराची आकर हालात का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने इजलास को बताया कि सिंध में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे बारिशों के तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाक आर्मी, नेवी और NDMA सिंध हुकूमत की मदद कर रही है। मदद की पेशकश करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। तकरीबन पूरा सूबा बारिश से मुतासिर है। कराची में तो तबाही हुई है। कराची में शदीद बारिशों के बाद मवासिलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल टावर्स को बिजली की सप्लाई 24 घंटों से मुअत्तल। शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना।
लाजमी खिदमात की दफातर को फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात। मोबाइल फ़ोन कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बारिश के पानी से नुकसान पहुंचा। मोबाइल फ़ोन के बाद PTCL पर भी राबता मुमकिन नहीं रहा। मुख्तलिफ इलाकों में PTCL की सर्विसेज भी बुरी तरह मुतासर। तूफानी बारिश के बाद कराची में ड्रिग रोड के करीब शारा फैसल का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। गुलबहार रोड भी कई मकामात पर धंस गई। यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी और हसन स्क्वायर पुल के नीचे सड़क बैठ गई। पानी से भरे गड्ढे, लोगों की आंख से ओझल, हादसात का खतरा। स्वात और अपर कोहिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 16 अफराद जान बहक, दर्जनों मकानात और पुल तबाह हो गए। मदायन के इलाके में 6 अफराद की लाशें पानी से निकाल ली गईं। अपर कोहिस्तान में एक ही खानदान के 7 अफराद रैले में बह गए। चिल्लास में शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल, तोदे गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान। एक शख्स जान बहक, दोनों तरफ मकामी अफराद और सयाह फंस गए। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों के बायस छतें गिरने से 11 जानें चली गईं। लाहौर की बंद रोड पर गोदाम की छत गिरने से 4 अफराद जान बहक। कोट राधा किशन में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और 3 बच्चों की मौत। गुजरांवाला में मलबे तले दबकर 2 बच्चे जान बहक, खातून और एक बच्चा जख्मी हो गया। सियालकोट में मुसलसल बारिश के बायस नाका फलकू में तोगयानी, बोथ पुल टूटने से दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी, कासिमाबाद और रेलवे कॉलोनी से बरसाती पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी। दादू के इलाके काछू में सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। नवाब शाह के करीब सेम नाले का शगाफ पुर न किया जा सका। फसलें ज़ेर आब, आबादी को खतरा। कंदकोट में 24 घंटे तक बारिश, कई इलाके ज़ेर आब। सिंध में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन के लिए NDMA का इमदादी ऑपरेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी और सिविल इंतजामिया मुतासर इलाकों में पानी के अखराज के लिए मुश्तरका ऑपरेशन कर रही हैं। मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए 32 मेडिकल कैंप और 56 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए। पंजाब में सरकारी महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। 5 स्टार होटल्स में हुकूमती फंड से वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी नहीं होंगे। गैर जरूरी अखराजात की रोकथाम के लिए सूबाई वज़रा के सवाबदीदी फंड्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला की पेशगी मंजूरी से नई गाड़ियों और गैर मुल्की दौरों पर जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि फलाह आमा के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। तामीराती कामों में आला मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वकीलों और सहाफ़ियों के लिए हर डिवीजन में कॉलोनी बनाएंगे। साहिवाल को भी मोटरवे से लिंक करेंगे। वज़ीर आला का साहिवाल रिंग रोड की जल्द तकमील और कसोवाल में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने का भी ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात के भाइयों के साथ देरीना ताल्लुकात पर फख्र है। पाकिस्तान में तवानाई, तालीम, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े मुयस्सर हैं। लाहौर में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम सालिम अल ज़ेबी से मुलाकात में गुफ्तगू। पेशावर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। मतनी सखलदम तंजीम के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका केज मवाद और असलहा भी बरामद। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुल्जिमान भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और IED धमाकों में मुलविस हैं। मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी करना चाहते थे। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस। हुसैनी काफिले के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को खिराज अकीदत। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानियान खारादर पहुंचकर खत्म। लाहौर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार इमाम हुसैन अंदरून मोरी गेट से बरामद होकर कदीमी इमाम बारगाह पुरानी अनारकली पहुंचकर इख्तिताम पजीर।
पेशावर में 8 मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह कोची बाजार से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ वापस इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क के दीगर शहरों में भी 8वीं मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। मजालिस अज़ा में हजरत अब्बास अलमदार के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली गई। मुल्क में पानी के सबसे बड़े ज़खायर तरबेला और मंगला डैम पूरी सलाहियत के मुताबिक भर गए। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फीट, मंगला डैम में 1242 फीट है। हेड मराला पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 2,55,400 क्यूसेक, अखराज 2,50,400 क्यूसेक। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 46,600 क्यूसेक और अखराज 46,600 क्यूसेक है। बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान हुआ। कॉटन इंजीनियर्स फोरम के मुताबिक सबसे बड़े कॉटन जोन सांगढ़ में 15 से 20% फसलें तबाह हो गईं। मीरपुर खास, हैदराबाद और उमरकोट में बारिशों से 25 से 30% फसलें खराब होने के खदशात हैं। मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए रुई दरामद करना पड़ेगी। यूट्यूब पर नफरत अंगेज तकरीर और फहोश मवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का यूट्यूब इंतजामिया से राबता। PTA ने यूट्यूब से तहरीरी मुतालबे में कहा है कि यूट्यूब पर मौजूद नफरत अंगेज, फहोश और नामुनासिब मवाद से इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। नफरत अंगेज और काबिल एतराज़ मवाद का पता लगाकर उसे हज़फ किया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 169 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारत में कोरोना के मजीद 74,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 34,59,000 से तजावुज कर गई। भारत कोरोना से 62,691 अमवात के साथ ज्यादा अमवात के हवाले से अमरीका और ब्राजील के बाद तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। अमरीका में भी मजीद 21,000 अफराद कोरोना का शिकार। दुनिया भर में 2,47,00,000 मरीजों में से 1,72,00,000 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन से भारत को बदतरीन इक्तसादी तबाही और सनती बहरान का सामना। माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान भारतीय मईशत को 20% का नुकसान हुआ। मार्च 2021 के आखिर में GDP 5.1% तक सुकड़ने का इम्कान। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे ने खबरदार कर दिया, ये 1979 से भारतीय मईशत की बदतरीन कारकर्दगी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मुद्दत के लिए रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी कबूल कर ली। रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अजीम तर अमरीका और इंतशार के दरमियान वाहिद रुकावट वो है। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के मुखालिफिन का मुजाहरा, जोर जोर से बाजे और सीटियां बजाई ताकि ट्रंप तक आवाज पहुंच सके। नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ हज़ारों अफराद का अमरीकी दारुल-हुकूमत में मुजाहरा। इंसानी हुकूक के रहनुमा अल शार्पटिन का खिताब, कहा नस्ली मुनाफरत ख़त्म करने के वादे वफा ना हुए। नस्ली बराबरी के लिए तवील जंग लड़ना पड़ेगी, मगर अमरीकी अवाम उसके लिए तैयार हैं। मार्टिन लूथर किंग की यादगार तकरीर आइहोवार्ड आर्डियम की याद में रैली में हज़ारों अफराद की शिरकत। और बालाई और वस्ती पंजाब, सिंध, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 33, कोयटा और कराची में 31, लाहौर में 30, इस्लामाबाद में 26, गिलगित में 25, जम्मू, श्रीनगर और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।